रहे थे वो। जिस प्रकार का मौसम बना था, सचिन भाई बता रहे थे कि ऐसा लगा था कि वहां बड़े बड़े लोग जा रहे हैं और वहां के बाद हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। चिंता मत करो सचिन भाई, सांसद जी, हमारा सबका प्रयास सबसे छोटे आदमी का सबसे ज्यादा ध्यान रखने का है। भरे में तो सब भरते हैं, लेकिन हमारे बीच ये जो प्रेम है, इस प्रेम के कारण से हमारी पार्टी का तो दर्शन ही है, इस बात के लिए जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में सुख की 2 रोटी मिले और चैन की नींद मिले, इसलिए भाजपा काम करती है। हमें इस बात का आनंद है और आज के इस दौर में तो और आनंद बढ़ जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत धीरे 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 दुनिया की 3 सबसे बड़ी हस्तियों में से एक भारत बना है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के सम्मान के लिए अगर सरकार काम कर रही है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में भाजपा के आशीर्वाद से हमारी सरकार चल रही है। जोरदार अभिनंदन अपने दोनों वर्गों के लिए। दोनों में कोई फर्क नहीं है। सीमा पे जवान बंदूक लेकर के 24 घंटे अपने देश की सीमाओं की रक्षा करता है। खेत के किसान अपने खेती करे, हर कोई काम अपने अपने ढंग से करे और दुश्मन टेढ़ी निगाह करे तो उसको जमीन में गाड़ने की हिम्मत रखने वाले वो जवानों का हमारे बीच आज जो बुलंद है हौसला है, उस बुलंद हौसले की एक एक ईंट इस बात का जर्रे जर्रे से आवाज दे रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना अच्छा लगता है। कोई 7 देश बैठे, दुनिया के सबसे ताकत संपन्न देश, उसमें भी जब तक भारत के मोदी जी नहीं आए तब तक चमक नहीं आती है। दुनिया के बीच चमक ये वर्तमान का दौर है। कोई देश आए कोई जाए, सबके बीच भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, इज्जत के साथ हमारे भारत ने जो प्रगति की है, अब हमारे साथ इस दौर के अंदर जब विकास की बात आती है तो मित्रों बताना चाहूंगा, विकास के मामले में हमारी सरकार ने भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्णय किया था कि हाँ, हमारी सरकार किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी जिंदगी बदलने के लिए उनके लिए काम करके दिखाएगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धीरे धीरे करके हमने सबके लिए काम करना चालू किया। आज तो अभी अंदाज लगाओ, कांग्रेस के लोग किस मुंह से कहते हैं, अरे भाई हमारे पे भरोसा करो, हम विकास कर देंगे। अरे भाई, इस प्रदेश ने 55 साल भरोसा किया। ये नर्मदा जी हजारों साल से बहती थी, लेकिन नर्मदा के डैम पे किसी डैम को पूरा करने का काम तुमने नहीं किया। कई पीढ़ियां बर्बाद कर दी निमाड़ के अंदर। अगर आज पूरा क्षेत्र लहलहा रहा है तो यह भारतीय जनता पार्टी के कारण आनंद आया है। क्या किसान का आनंद देखा है? अभी तो बोनी का समय नहीं हुआ, बारिश शुरू नहीं हुई। मैं अभी लगातार जैसे इंदौर के बाद उतरता हूं और ये नर्मदा का पूरा अंचल, कोई खेत खाली नहीं दिख रहा। कपास, क्या कपास है, मालूम पड़ा 1-1 फीट के पौधे हो रहे हैं। मजाक बन रहा, कितना आनंद आ रहा है। मिर्ची के पौधे, अभी तो बोनी हुई नहीं है। ये जो समय बदला है, ये हर एक को ऐसे नहीं बदल सकता। अब कांग्रेस हाय रे बीजेपी, हाय रे बीजेपी। अरे तुम रोते रहो, किसान आनंद लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा।
किसान सम्मान निधि अगर पहली बार देने की हिम्मत किसी की है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की है। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए बिजली 24 घंटे गांव में और 8 घंटे खेतों में। ये कहते थे मजाक है, हो नहीं सकता। अरे वो नहीं हो सकता, वो तुम्हारे समय में 2002-3 के पहले डीजल लेके डब्बा लेके घूमते थे और फिर भी डीजल नहीं मिलता था। ट्रैक्टर भटकते रहते थे। ट्रैक्टर के पहिए से इन्वर्टर चला करके सिंचाई करना पड़ती थी, जनरेटर चलाना पड़ते थे, कहां से बिजली कैसे कैसे लाना पड़ती थी। लेकिन आज समय बदला है। अब हमारे किसान किसी की तरफ देखते नहीं है। हमारी सरकार ने अब तो बिजली का कनेक्शन भी 5 रुपए में देने का निर्णय किया है। ये हमारे किसान की भावना की सरकार है। और किसान के लिए गेहूं का दाम भी, कितना दाम मिला, यहां तो कम करते हैं लेकिन जो करते हैं मालूम है, 2600 रुपए कुंटल। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं भाव मिला है तो मध्य प्रदेश में मिला है। और ये काटन लगाने वाले मित्रों, ये क्यों कपास उत्पादक सारे भाई बहन हैं, आप सबसे निवेदन करता हूं और उत्पादन बढ़ाना, और जितना बढ़ा लो। अब तो हमने काटन के बाद धागा, धागे के बाद कपड़ा और कपड़े के बाद रेडीमेड्स गारमेंट्स की ये सारी फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में लगाने के लिए एक आंदोलन जैसा चालू कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर हमारा मध्य प्रदेश का कॉटन सबसे अच्छा जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां के कॉटन के लिए इस प्रकार से कारखाने लगाने के लिए हमने सिलसिला चालू किया है और इसी में आपको जोड़ा है। और आने वाले समय में अभी तो बिजली के बिल के लिए भी आपको कनेक्शन की बात है। आने वाले समय में 3 साल के अंदर सारे किसान भाई सुन लेना, आपको सबको अपनी बिजली खुद उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल के कनेक्शन देने वाले हैं। सोलर पैनल के कनेक्शन, जिसके कारण से बिजली के बिल की छुट्टी। बिजली का बिल काय का बिल ने किसका बिल, एकमात्र हमारा अपना सबका संकल्प है। किसान की आय जितनी बढ़ा सकते बढ़ाएंगे। सोलर पैनल से किसान अपनी बिजली बनाएगा, अपने खेत की सिंचाई करेगा, अपना मकान अगर वहां तो घर में भी जला लेगा। और थोड़ी ज्यादा उत्पन्न हो गई तो सरकार आपको पैसे देके बिजली खरीदने का काम करेगी। ये किसानों के हित में हम काम करने वाले। और एक नहीं, आज तो अभी हम सब जानते हैं, आज कितना आश्चर्य लगता है, कांग्रेस के लोग के वो हमने मांग करी तो मूंग खरीद लिए, नहीं तो मूंग खरीदते ही नहीं। अरे बाबू, ये मूंग और मूंग की मां दाल, तुम्हारे काका जी ने भी देखा था खेत में तीसरी फसल का जमाना। अपने बाप दादाओं के पाप की माफी मांग लो। ये कांग्रेस का ही पाप था। 2 फसल तो छोड़ो, 1 फसल के लाले पड़ते थे। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, 1 फसल धुआंधार, दूसरी फसल किसान मालामाल और तीसरी फसल धुआंधार। ये वर्तमान का समय चल रहा है। एक एक करके मूंग भी हम खरीद रहे हैं, उड़द भी खरीद रहे हैं, कपास। अरे किस प्रकार की जरूरतें हैं, जो जो जरूरतें हैं। और किसान भाई बहन, आपके सबके जीवन में भी आप अपने किसानों की जमीन, आप अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने बच्चों की ट्रेनिंग करा करके आप खाली किसान नहीं रहेंगे, आप खुद भी उद्योगपति बन सकते हैं। सरकार आपको उद्योगपति बनाने के लिए तैयार है, आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए तैयार है। और खाली खेती बाड़ी से नहीं, दूध उत्पादन से भी। अरे हमारे तो भगवान की दया से जिसके घर गाय वो गोपाल है कि नहीं है? गोपाल बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हजारों साल से घर घर में गाय, घर घर में भैंस,
दूध उत्पादन से किसान की आय बढ़ती थी, लेकिन ये गए जमाने में फेट के आधार पर दूध खरीदने के लिए आड़ में से गाय माता का दूध खरीदना बंद कर दिया था। हमने सरकार में तय किया है अब दूध गाय का भी हम खरीदेंगे और अच्छी कीमत देंगे। अभी देश के अंदर दूध उत्पादन हमारा 9% है, हम धीरे धीरे करके 20% तक ले जाने वाले हैं, दूध की राजधानी बनाएंगे। और आपके बीच में तो और आनंद के साथ कह सकता हूं, ये ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, उज्जैन, ओरछा, दतिया की पीताम्बरा पीठ, नलखेड़ा की माता जी, कटनी की मैहर वाली माता, भगवान राम का चित्रकूट धाम, एक एक धार्मिक नगरी पर दारू की दुकान बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। दारू से ज्यादा खराब जिंदगी में और कोई चीज नहीं हो सकती। धीरे धीरे समाज के अंदर नशा मुक्ति की तरफ बढ़ते हुए 19 नगरियों से हमारी सरकार ने दारूबंदी का अभियान चालू किया है। दारू की दुकान बंद और दूध की दुकान खोलने का अभियान चला रहा है हमारे अपने प्रदेश के अंदर। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जिनके घर में गाय भैंस और लाना है तो उनके दूध उत्पादन में मदद करते हुए 25 से ज्यादा जो गाय भैंस पालेगा, अर्थात उसमें मान लो 40 लाख का लोन है तो 40 लाख के लोन में 10 लाख माफ करके हमारा दूध उत्पादन का बढ़ावा देने वाला संकल्प चल रहा है। एक एक करके हमारे बाल बच्चे डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, किसान के बच्चे आगे बढ़े, उनकी कोचिंग क्लास कराने के लिए सरकार कोचिंग की सारी व्यवस्था करने वाली है। और आगे बढ़ के डॉक्टर और वकील बनने के साथ साथ अगर वो कोई अपनी प्रोफेशनल डिग्री के लिए आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, प्रदेश की अलग अलग एग्जाम देना चाहता है, तो उसकी फीस भी सरकार भर के उसकी मदद करने के लिए भी तैयार है। सारे मेधावी विद्यार्थियों के लिए लगातार एक के बाद एक सुंदर सौगात दे रहे हैं। और लाडली बहनाओं के लिए कल ही कांग्रेस के अध्यक्ष ने, क्योंकि वो तो झूठ का पुलिंदा है, उनके पास तो कुछ है नहीं, इसीलिए तो इंदौर से निपटे। कैसे बुरे निपटे? मधु भैया ने क्या पटकनी दी है, चारों खाने, जैसा कर्म करेगा वैसा। अब ये हम थोड़ी कर सकते हैं, तुम्हारे कर्म ऐसे। सरकार बनाने के लिए झूठ बोल के सरकार बना ली थी, कोई काम नहीं करा, कभी पूरा नहीं किया। 1971 के पहले इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 1971 50 साल पहले कांग्रेस 2002-3 तक काम करती रही, कोई गरीबी दूर हुई क्या? 1956 में मध्य प्रदेश बना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप आंकड़े देख लेना, 1956 से मध्य प्रदेश बना, 2002-3 तक प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की थी केवल 11,000 रुपया महीना। केवल कितनी बताइए, कितनी बताई? 11,000। इतना तो याद रहेगा अपने को। और इनकी 55 साल की सरकार कांग्रेस की, हमारी 1.5-2 साल की पटवाजी की और सकलेचा जी की सरकार छोड़ दो तो पूरे समय इनकी सरकार चली। लेकिन गरीब रिया और गरीब हुआ। और उसके उल्टे आज आंकड़ा देखे, हमारी सरकार माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार में आज प्रति व्यक्ति 1,52,000 रुपया हमारे लोगों की आय हुई है। यह मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। लाडली बहनों के बारे में, बहनों के लिए कभी 2 कौड़ी हाथ में नहीं दी। अरे हमारे तो परिवार की परंपरा है, बहन बेटी सामने आए तो हाथ में पैसे दे के आशीर्वाद की इच्छा होती। अरे बहन बेटी जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई, लाडली बहना योजना। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहना योजना के लिए। इन्होंने तो 2 पैसे नहीं दिए, कभी देने का मन भी नहीं था इनका, देने वाले भी नहीं थे। हमने पैसे भी दिए और कहा कि आज 1,000 दे रहे हैं सरकार के पहले,
और धीरे धीरे करके 3,000 तक ले जाएंगे। इसलिए गए साल 250 रुपए बढ़े तो 1250। इस साल हम रक्षाबंधन पे 250 रुपए और अलग से देने वाले हैं हमारी बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। और ये हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ देंगे, 5 साल में देंगे। सरकार 5 साल के लिए होती है, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। 24 में बढ़ाया, 25 में दिवाली से 1500 रुपए महीना चालू करेंगे बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहनों के लिए। आज हमारी बहनों के हाथ में इसी साल दिवाली से 1500 जाएगा, फिर 26 में बढ़ाएंगे, 27 में बढ़ाएंगे, 28 तक आते आते पूरे 3,000 रुपए करने की गारंटी हमारी सरकार के द्वारा दी गई। अरे हम तो उस पार्टी के लोग हैं जिसका भगवान श्री राम में आस्था है, और इसलिए भगवान ने कहा था प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बोला है ये तुम्हारे जैसे नहीं है, बोलते किसी और मुंह से, काम किसी और मुंह से करते हैं, पता ही नहीं। इनके कार्यकाल के आधार पर देश लगातार गर्त में गया, लेकिन आज बदलते दौर में भारत बड़ा है। तो लाडली बहनों के लिए भी, किसानों की किसान सम्मान निधि बढ़ाते हुए भी बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब ये कुछ और योजना बताऊंगा। अब गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमने कई सारी योजना चलाई। आप बताइए, अभी अपने 108 कोई बीमार मिल जाए, घायल मिल जाए, तो 108 की एम्बुलेंस आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती है? अपने यहाँ एम्बुलेंस के लिए बुलाओ तो आती है, लेकिन एम्बुलेंस आए और घायल हॉस्पिटल तक पहुंच जाए और हॉस्पिटल में घायल भर्ती होने के बाद उसकी स्थिति बिगड़े, उसको इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बंबई पहुंचाना पड़े तो जान बचेगी। अब कैसे पहुंचाएं? गरीब आदमी की जान चली जाती है। हमारी सरकार ने किया कि हम गरीबों के लिए जिंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। आम आदमी के जीवन में सरकार खड़ी रहेगी। इसीलिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से भी एम्बुलेंस की सेवा देने का काम हमारी सरकार ने किया। अरे एम्बुलेंस का किराया ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है? व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है। इसलिए हमने निर्णय किया केवल आयुष्मान कार्ड बना लो, और आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद आप अपने डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड करेंगे कि हाँ इसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना। जहां हवाई पट्टी है, खरगोन में तो हवाई जहाज आ जाएगा, और जहां हवाई जहाज की हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर आएगा, और हेलीकॉप्टर के माध्यम से गरीब आदमी की जान बचाएंगे। एक योजना और बनाई है, वो भी मानवता के आधार पे जरूरी है। कोई एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे, और आप वहां से गुजर रहे हो और वो घायल पड़ा तड़फ रहा है, और तड़फते आदमी की जिंदगी बचाना है। आप उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओ तो अभी तक तो पुलिस पकड़ती थी, 50 प्रश्न करती थी, डर के मारे आदमी ले नहीं जाता था, ले जाता तो नाम नहीं बताता था कि भैया ऐसा नहीं कल मेरे को परेशान होना पड़े। आप चिंता मत करना, जो घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएगा सरकार 25,000 का इनाम देगी उसकी जान बचाने के लिए। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया। गरीब से गरीब आदमी और कोई भी जरूरत आदमी, उसके जीवन में वो सर्वाधिक चुनौती का समय है। अगर वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो हो सकता है जान बच जाए, उसका अंग बच जाए, उसकी जिंदगी में, उसके घर में बड़ी मदद हो जाएगी। ऐसे काम क्यों नहीं करना चाहिए? हमारी सरकार ने क्या, हम करेंगे। ऐसे सारे काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। और एक इतना ही नहीं, आने वाले समय में और भी बहुत सारी योजना है। जब मैं आपके बीच योजना की बात कर रहा हूं तो योजनाओं के आधार पे तो हमारे बीच आज यहां पर भी जहां मैं बात कर रहा हूं, पिछले समय में प्रधानमंत्री आवास के आधार पर गरीब आदमी के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मकान दे रहे थे, तो कई लोगों को मकान मिले हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बच गए हैं। चिंता मत करो, जो लोग बच गए धीरे धीरे दोबारा सर्वे करा रहे हैं। आप सब सर्वे करा करके गरीब आदमी को उसका छत का मकान मिले। जोरदार अभिनंदन करो, मोदी जी ने ये वापस योजना चालू कराई। गरीब आदमी का भी पक्का मकान बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? उसका भी हक है। इतना ही नहीं, हमारे बीच अपने प्रत्येक विधानसभा में
हेलीकॉप्टर उतरने के साथ खिलाड़ी युवा बच्चों के लिए स्टेडियम बनाना चाहिए। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए स्टेडियम? जोरदार अभिनंदन करो युवाओं को। प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने का निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। और हमारे बीच में अब तो हमारे बीच कल ही या परसों हमने फैसला किया 1 लाख युवाओं की नौकरियां तो चल रही है। अरे 9-10 साल से अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो रहे थे, कई लोग वैसे ही रिटायर्ड हो गए। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, SC, ST, सामान्य वर्ग सभी की बेहतरी के लिए 2 लाख लोगों का प्रमोशन का निर्णय लिया। जोरदार अभिनंदन करो अधिकारी कर्मचारी के साथ। सब वर्गों के लिए भला करने के लिए, किसी को तकलीफ नहीं आएगी। और 2 लाख जब प्रमोशन होंगे तो नए पद भी बन जाएंगे, फिर 2 लाख की नई भर्ती करेंगे। एक एक करके एक एक तरह से ये सारी परेशानियों को हल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बहनों के लिए 35% आरक्षण दे रहे हैं।